चलो अगला सवाल देखते हैं। देखा बच्चों यहाँ पे लिखा है सिलिकुआ और सिलिकुला फल किस कुल में पाया जाता है। ये भी सवाल अच्छा है कि सिलिकुआ और सिलिकुला फल किस कुल में पाया था बच्चों। तो पाया था बच्चों ब्रैसिकेसी में। ब्रैसिकेसी को भैया क्या बोलेंगे, क्रूसीफेरी के नाम से जाना जाता है। क्रूसीफेरी के नाम से जाना जाता है। वहां सर आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्रूसीफेरी बोलेंगे। सिलिकुआ और सिलिकुला फल इसको मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको बीज के बारे में बताया था तो वहां मैंने आपको कराया था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई कराए थे वहां पे। तो ब्रैसिकेसी बोलेंगे या क्रूसीफेरी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट देखा बच्चों यहाँ पे अनपढ़ प्रतान में रूपांतरित हो जाते बच्चों के एग्जाम्पल है स्माइलेक्स में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है। स्टिक्यूल आर मॉडिफाइड इनटू टर्निल, जो नए बच्चे उनको भी मैंने बताया, पुराने बच्चे तो ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनपढ़ प्रतान में रूपांतरित होता है बच्चों किसमें, स्माइलेक्स में। स्माइलेक्स में हो जाता है। सीधे सीधे ये सवाल आपको रटना ही है, इसका और कोई उपचार नहीं है। मार्फोलॉजी का सवाल आपको रटना ही पड़ेगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखा बच्चों यहाँ पे लिखा है कि पुंकेसरों की युक्त परागकोषीय अवस्था निम्न कुलों में किसमें पाई जाती है। ये सवाल आप याद करके जाएं। बिल्कुल इसको आप सुबह दोपहर शाम 3-4 बार रटिए, रोज रटिए ऐसे सवाल को। सिंजेनेसिस कंडीशन किस कुल का लक्षण है भाई। तो बच्चों केवल कंपोजिटी कुल का लक्षण होता है, कंपोजिटी कुल का। और एक नाम और याद कर भाई, सिनाइंड्रस। एक नाम और याद कर भाई, सिनाइंड्रस। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, यही पूछेगा। सिनाइंड्रस बच्चों किसमें पाया था, ये बच्चों पाया था कुकुरबिटेसी कुल में, कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। बिल्कुल ये सब वो सवाल हैं जो बिल्कुल आएंगे तो यही आएंगे, बिल्कुल 100%। ठीक भाई। तो सिंजेनेसिस पाया जाएगा बच्चों कंपोजिटी कुल में, और सिलेंडर्स बच्चों पाया जाए कौन से कुल में भाई, कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों नाम याद कर ले भाई, ठीक है। दोनों के दोनों नाम याद करके जाइए। सिंजेनेसियस कंडीशन पुंकेसरों की युक्त परागकोषीय अवस्था कंपोजिटी कुल का लक्षण होता है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा बच्चों, ये भी सवाल बहुत अच्छा लिखा बच्चों यहाँ पे, पक्षमय वर्तिकाग्र इनमें किसमें देखे जाते हैं, फ्रीदरी स्टिग्मा और वर्सेटाइल एंथर। जबरदस्त सवाल, दोनों सवाल याद करके जाए भाई। एक नाम होता है बच्चों वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल एंथर, यही सवाल पूछेगा भाई। वर्सेटाइल एंथर और फ्रीदरी स्टिग्मा ये दोनों किस कुल के लक्षण हैं। मैंने बताया था आपको कि हर कुल का अपना एक विशेष लक्षण है, हर कुल का अपना एक बढ़िया लक्षण है। जिस कुल में जो पाया जाएगा वो किसी अदर कुल में नहीं पाया जाएगा। ये भैया ऐसा सवाल है जो केवल एक ही कुल में पाया था बच्चों, ग्रैमिनी कुल में। मतलब ये बच्चों किसमें पाया जाएगा, ग्रैमिनी कुल में पाया जाता है। ग्रैमिनी कुल में पाया जाएगा बच्चों कि इसमें पक्षमय वर्तिकाग्र और वर्सेटाइल एंथर बच्चों किस कुल का लक्षण है। तो बच्चों ग्रैमिनी कुल में पाया जाता है। ये ग्रैमिनी कुल का लक्षण है। ग्रैमिनी को हम भैया दूसरे नाम से जानते हैं भाई, क्या, पोएसी के नाम से भी जानते हैं। याद कर लें, चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा। देखा बच्चों यहाँ पे फाइकस में पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है बच्चों। यहां लिखा है फाइकस में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, जल्दी से बताओ भाई। फाइकस में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। तो भैया कौन सा हो जाएगा, हाइपैंथोडियम। कौन सा होगा भाई, हाइपैंथोडियम। साइथियम बच्चों किसमें पाया था, यूफोरबिया में। साइथियम पाया जाएगा यूफोरबिया में। वर्टिसिलास्टर बच्चों किसमें पाया था, ऑसिमम में, तुलसी में पाया जाता है, ऑसिमम तुलसी में। और स्पाइक ऑफ स्पाइरलेट बच्चों किसमें पाया था, गेहूं धान में, या हम बोल देते हैं ग्रैमिनी कुल में। ग्रैमिनी कुल में पाया जाता है। ये अभी 2 दिन पहले सब कुछ हमने बताया था, एक चीज बिल्कुल बताई थी। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, हाइपैंथोडियम। अंजीर भी होता था, गोलर भी होता था, और ये होता था भाई फाइकस, बर्गर। चलो भाई अगला सवाल देखें जरा। नेक्स्ट देखा बच्चों, मेंडल के मोनोआर्बिट्रॉस का जीनोटाइप रेशियो बच्चों 1:2:1 हो जाता है। आसान सवाल है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। आसान सवाल, तीसरा ऑप्शन। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है।
लिखा बच्चों, कौन सा द्विसंकर क्रॉस है भाई? तो इसका दूसरा ऑप्शन 9:3:3:1 सीधे याद कर लें, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। लिखा बच्चों यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम के कारण होता है बच्चों, एडवर्ड सिंड्रोम के कारण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 45 की अपेक्षा 46 की अपेक्षा 45, 18वें जोड़े में 18वें जोड़े ऑटोसोम पर 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं बच्चों, ट्राइसोमी। हमने बताया था कि डाउनवर्ड एडवर्ड और पटाऊ 21, 18 और 13, डाउनवर्ड में 21वें पे ट्राइसोमी होती थी, एडवर्ड में 18वें पे ट्राइसोमी और पटाऊ में 13वें पे ट्राइसोमी होती थी। ट्राइसोमी मतलब एक नंबर बढ़ जाना, मतलब 3 गुणसूत्र की उपस्थिति हो जाती थी। कौन से नंबर पर बच्चों? 18वें नंबर पर। तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा भाई। जिन बच्चों ने शुरू से क्लास किया उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बच्चों 44 प्लस XXY, यहाँ पे पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। 47, 44 प्लस XXY नाम से जाना जाता है ये। इसको भी आप याद करके जाए भाई क्लाइनफेल्टर में, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा नेक्स्ट। लिखा बच्चों, एक वर्णांध मनुष्य वर्णांध पुरुष की पुत्री से शादी करता है तो उसकी संतानों में क्या होगा? लिखा है भाई, एक वर्णांध मनुष्य वर्णांध पुरुष की पुत्री से शादी करता है तो उसकी संतान में क्या होगा? इस सवाल का जो जवाब देगा वो सबसे हीरो कहलाएगा। बता भाई इस सवाल का जवाब कौन देगा? देखो हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आपको तो पता ही होगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आपको डिस्कशन कराने की जरूरत है क्या? इसको बताने की जरूरत तो नहीं हमें लगता है। सही बच्चों को आ रहा होगा, सही बच्चों को भाई आ रहा होगा। वैसे क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ भाई। जरा बैक करिएगा, बस आगे आगे। ऋतिक सिंह जितना बता दिया उसको समझ लो भाई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि किसमें क्या होता है, ठीक है। 184 में तो वहां भैया 18वें पे ट्राइसोमी होती है, ठीक है। बार बार आंसर लिखने की कोशिश मत करो, अगर नहीं आता तो बात को समझा करो, ठीक है। 20 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तुम लिख रहे हो 184 का सी, 184 का सी, तो सी नहीं होगा भाई, बी आंसर होगा उसका, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ठीक है। चलो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा? आधे पुत्र कैसे होंगे? वर्णांध। आधे पुत्र कैसे होंगे भाई? वर्णांध होंगे। यहाँ पे आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे, ठीक है। देखो भाई कैसे होगा, क्या लिखा है? एक वर्णांध मनुष्य, एक वर्णांध मनुष्य, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया XY, ऐसे C कर दिया। इसका मतलब क्या होगा भाई? एक वर्णांध पुरुष है ये, ठीक है। दूसरा लिखा गया कि वर्णांध पुरुष की पुत्री, मतलब एक कोई वर्णांध पुरुष है और इसकी पुत्री है, इसकी पुत्री की शादी। पुत्री इसकी कैसी बच्चा? नॉर्मल है। कैसी बच्चा? नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल है, नॉर्मल तो लिखा है। एक वर्णांध मनुष्य वर्णांध पुरुष की पुत्री से शादी करता तो उसकी संतानें कैसी होंगी? बात समझ ले भाई। यहां बोला गया कि एक वर्णांध पुरुष है ये और एक वर्णांध पुरुष की पुत्री से शादी हो रही। वर्णांध पुरुष है और इसकी पुत्री से हो रही शादी। तो बच्चों अगर ये पुत्री होगी तो ये कैसी होगी भैया? ये कैरियर होगी। कैसी होगी बच्चों? कैरियर। मतलब इसके अंदर रोग के लक्षण तो दिखाई नहीं देंगे, रोग हो सकता है इसकी बॉडी में, लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ये वाहक होगी, कैरियर होगी, क्योंकि इसका बाप कैसा भाई? इसका बाप रोगी है। इसके बाप में वो लक्षण पाए, वो रोग पाए गए हैं। और आपको पता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो वर्णांधता है बच्चों, यह स्त्रियों में बच्चों डोमिनेट नहीं होता, ये वाहक के रूप में हमेशा काम करती हैं। तो देखो भाई क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्रॉस कराओ, इसकी शादी करो भाई, क्योंकि इस पुरुष की शादी अब इसके साथ कराई जा रही है। तो भाई क्या है? पुरुष मतलब ये मेल है। कैसे करोगे भाई? इसका एक्स के साथ, ये एक्स एक्स, तो इसका एक्स के साथ,
एक्स एक्स सी ऐसे हो गए भाई। अब इसका इसके साथ कराओ, एक्स वाई ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये वाई के ऊपर है। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स वाई सी। तो आप देखो भैया क्या हो गया, यहां पर आधे जो पुत्र हैं, ये पुत्र कैसे बच्चों, ये पुत्र हैं, ये पुत्र बच्चों कैसे हो जाएंगे, वर्णांध। आधे पुत्र भैया कैसे हो गए, वर्णांध। तो आप देखो भाई क्या लिखा है, आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे। यहाँ पे चौथा आंसर हो जाएगा भैया, डी वाला आंसर सी हो जाएगा। आप देखो भाई आधे पुत्र वर्णांध नजर आ रहे हैं भाई, कलर ब्लाइंड नजर आ रहे हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखो लिखा कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी, बिल्कुल सही है। सभी पुत्र वर्णांध होंगे, बिल्कुल सभी पुत्र वर्णांध नहीं हो रहे हैं। सभी पुत्रियां वर्णांध होगी, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ आधे पुत्र वर्णांध जरूर है। आप देख सकते भाई आधे पुत्र, अगर हम इसको 100% माने तो 50% पुत्रियां 50% पुत्र। तो बच्चों जितने पुत्र हैं सब रोगी हैं, रतौदी वर्णांधता वाले हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखा बच्चों, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमन, स्त्री में निषेचन कहां होता है बच्चों, तो फैलोपियन नलिका में होता है। ये बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल फटाफट सभी बच्चे रटे होंगे। तीसरा सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा आंसर। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी से अगला सवाल देखा बच्चों, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती बच्चों, कहां पे पाई जाएंगी बच्चों, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर। और बच्चों इसका काम होता था जर्म सेल, मेल जर्म सेल, स्पर्म को बच्चों न्यूट्रिशन देने का, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया को भोजन देने का काम करती थी भाई कौन, सर्टोली सेल। तो याद करो सर्टोली सेल पोषण देने का काम करती है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा टेस्टिस। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता वो ओवरी लगा देंगे, अंडाशय। जो तुक्केबाज बैठे होंगे वो अंडाशय लगाए होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे होंगे लीवर भी लगाए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे किडनी भी लगाए होंगे। ठीक है, तो तुक्का तो नहीं चलेगा सिलेक्शन के लिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, विच इज कॉल्ड 3F हार्मोन, बच्चों किसको बोलेंगे, एड्रेनालिन। इसको फाइट फ्लाइट फ्राइट के नाम से जाना जाता है। फाइट फ्लाइट फ्राइट, उड़ने वाला, डरने वाला, रोने वाला, दौड़ने वाला सब हार्मोन कौन भैया, एड्रेनालिन। इसको 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो किडनी से निकलता है, किडनी से निकलता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है भाई। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। देखा बच्चों, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है बच्चों, तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है बच्चों हाइपोथैलेमस। इसको बच्चों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जबकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। दोनों नाम याद कर लो, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, और जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड बोली जाती है। तो डी आंसर भाई यहां पे सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, भूख का केंद्र कहां पर होता है, भूख का, प्यास का, सेक्स अर्घ का, मतलब ऐसा लगे बिल्कुल सेक्स अर्घ हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बॉडी का टेम्परेचर मतलब शरीर का तापमान, ये सारे के सारे नियंत्रण करने का काम कौन करता है बच्चों, हाइपोथैलेमस करता है। कौन करेगा भाई, हाइपोथैलेमस। उल्टी का सेंटर बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा, श्वसन का सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा, हृदय की धड़कन को मेंटेन करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो धड़कन को, हृदय की धड़कन को, श्वसन को, उल्टी को मेंटेन करता है, जबकि भूख, प्यास और सेक्स अर्घ और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है भाई। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखा बच्चों, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है बच्चों कौन सी साइकिल के द्वारा, तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है भैया। बहुत सारे बच्चे क्रैच चक्र बताएंगे, बहुत ग्लाइकोलिसिस बताएंगे, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा किया जाता है। पहला आंसर हो जाएगा भैया, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा किया जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, उत्सर्जी पदार्थ, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ बच्चों क्या होता है, तो ग्वानिन होता है। क्या होता है बच्चों, ग्वानिन। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ बच्चों क्या हो जाता है, ग्वानिन। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन हो जाता है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट लिखा बच्चों, वृक्क की कार्यात्मक इकाई बच्चों क्या होती है? नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन हो जाती है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों लिखा है यहाँ पे कि कॉर्डा टेंडनी पाया जाता है। यहाँ लिखा है बच्चों कॉर्डा टेंडनी कहाँ पाया जाता है? ये भी पाया जाता है हृदय में, और हृदय के बच्चों कहाँ पे? निलय में, वेंट्रिकल में पाया जाता है। ये सारे के सारे सवाल मैं बताया हूं। वेंट्रिकल में पाया जाता बच्चों कॉर्डा टेंडनी, हृदय के वेंट्रिकल वाले, निलय वाले, निचले वाले भाग में पाया जाता है, क्योंकि ऊपर होता है बच्चों अलिंद, नीचे होता है निलय। ये हमेशा निलय में पाया जाता है, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में पाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखा बच्चों, पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो रक्त प्लाज्मा होता है उसका पीएच बच्चों कैसा होता है? एल्कलाइन। कैसा होता है भाई? एल्कलाइन। लगभग 7.4 के आसपास होता है, क्योंकि ब्लड का ही पार्ट होता है प्लाज्मा। तो बोला था इसका पीएच कितना होगा? 7.4 के आसपास होगा। तो स्लाइटली कैसा होगा बच्चों? एल्कलाइन होता है, अल्प क्षारीय माना जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है भैया, अल्प क्षारीय माना जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखा बच्चों, पेस मेकर, हृदय का पेस मेकर किसे बोलते हैं बच्चों? याद है? एसए नोड को बोलते हैं, एसए नोड को, एसए घुंडी को। इसको बोलेंगे साइनो एरोक्युलर नोड, एसए नोड, एस ए नोड, एस ए नोड बोलते हैं भाई, एसए नोड बोलते हैं। इसे बोलेंगे साइनो ऑरिकुलर घुंडी या एसए नोड, जो हृदय में अलिंद में पाया जाता था, राइट आर्टरिया के ऊपरी वाले भाग में पाया जाता था। ये एसए नोड, ऐसे नोड पाया जाता है भाई। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हों तो उनके बच्चों में क्या होगा? अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी है, पापा का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चों में क्या होगा भाई? देख लो, आसान से सवाल है। अगर ये ए बी है, पापा ए बी, मम्मी ए बी, ये पी से पापा, ये एम से मम्मी, ए बी, मैंने बताया था जब भी इसको करना हो तो ऐसे कर लो भाई, आई बी, इसको ऐसे कर लो, आई बी। सवाल समझ लो बिल्कुल ध्यान से, कोई सवाल आए बिल्कुल आसान से करो। देखो भाई, अब इन दोनों की शादी करा दो, शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब शादी हो चुकी है, देखो रिजल्ट देखो क्या है, इसका इसके साथ क्रॉस कराओ भाई, क्या होगा? आई ए, क्या होगा? आई ए, फिर क्या होगा बच्चों? आई बी हो जाएगा, इसका इसके साथ आई बी, इसका इसके साथ आई बी। तो आप देखो भाई, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों? ए बी ब्लड ग्रुप। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा भाई? ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों? बी ब्लड ग्रुप। या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी, तीन नहीं होंगे, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा। ये पाया जाता है बच्चों, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा भाई। सारी चीज मैंने बता रखी है, जिन बच्चों को पता होगा वो कर लेंगे। ये सवाल देखने में बड़े होते हैं, बट इनकी वैल्यू 0 होती है। ये केवल डराने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, बिल्कुल आप डर जाओ, बिल्कुल आपके दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ जाएं और इस चक्कर में 4-5 और खो बैठो। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा बच्चों, पेस सेटर पाया किसको बोलते हैं भाई? एवी नोड को। पेस सेटर एवी नोड, पेस मेकर एसए नोड। तो दूसरा आंसर हो जाएगा भैया एवी नोड हो जाएगा, एवी नोड बोलेंगे पेस सेटर को, एवी नोड। चलो अगला सवाल देखते हैं, लास्ट। लिखा बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व, लिखा बच्चों त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट कहां पाया जाता है बच्चों? ये हमेशा दाएं अलिंद दाएं निलय में पाया जाता है बच्चों, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है भैया त्रिवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट बच्चों बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में पाया था, उसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते थे। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई हुई, आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन भी कंप्लीट किया होगा भाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपकी जो क्लास है वो एजी एग्रीकल्चर जो कराया जाता है उसके सर आ चुके हैं, उसका आपको क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। ठीक है, और आप लोग ये बताइए कि किसके 50 में 45 सही है, बायो में किसके मैक्सिमम क्वेश्चन किसके सही भाई? जल्दी से फटाफट जल्दी से बताएं सभी लोग, बायो में सबसे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही हैं? 50 में मैक्सिमम, जल्दी सभी लोग नाम बता दें एक बार, फिर इसके बाद आगे चलते हैं भाई।
जल्दी से नाम बताओ भाई, किसके मैक्सिमम सही है? मैक्सिमम किसके हैं भाई, जल्दी बताओ नाम। मैक्सिमम सवाल 50 में 50 किसके सही है? 50 किसके सही है? 34, 43 संदीप चक्रवर्ती, 43 ठीक, ठीक है ठीक है। विपिन 31 ठीक भाई, संदीप चक्रवर्ती देख लिया 43। फोर्टी फाइव कोई नहीं है भाई, 45 प्लस कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 40 नितेश पांडे, दिशा 41 ठीक भाई, चलो ठीक है। अमित बघेल 41 ठीक है। चलो भाई अगली टेस्ट की तैयारी करिए, अगला टेस्ट फिर आपका संडे, अगले संडे को होगा 35 ठीक है भाई। रोहित 31 ठीक है। चलो भाई अब अगली क्लास आपकी रेडी है एग्रीकल्चर के लिए, आप लोग तैयार हो जाइए ठीक है। चलो ठीक भाई, धन्यवाद।